हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम लोगों ने यार पिछले ही लेक्चर में सेकंड चैप्टर अपने क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का शुभारंभ किया था। उसमें हम लोगों ने पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेज के बारे में सारी चीज अच्छे से समझी थी और उसका जो पहला एक्सरसाइज था वो भी किया था। उसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से किया था, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन बनने की वो भी समझे थे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग नेक्स्ट एंगल के बारे में समझेंगे फ्रॉम जीरो, ग्राउंड लेवल से समझेंगे, ठीक है, कि एंगल क्या होता है। तो आप लोग जो न्यू करिकुलम में न्यू एनसीईआरटी चल रही है, इसका पेज नंबर 17 पे आएंगे तो यहाँ पे 2.5 सेक्शन है, वो है एंगल। ठीक है, तो आज हम लोग एंगल के बारे में ही बात करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट पे और बाकी बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि सर एंगल क्या होता है। उसके लिए हम लोगों को पिछला लेक्चर जरूर देखना होगा अगर नहीं देखा है, और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा है जो कि पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है डिटेल में विदाउट एनी टाइम पास। ठीक है, तो हम लोगों ने लाइन में सर देखा था कि डबल साइडेड ऐसे एरो रहता है। ठीक, अगर हम इस लाइन को एक लाइन का एक टुकड़ा ले लें तो ये क्या हो जाता है, ये लाइन सेगमेंट हो जाता है जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है सर, ये हम जानते हैं। सेम लाइन है, इसको अगर हम एक से कट कर दें बीच से, तो एक लाइन इधर भाग जाएगी, एक लाइन उधर भाग जाएगी। इसको क्या कहते हैं सर? रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेज। RAYS कहते हैं, RACE नहीं कहते हैं। ठीक है, मैं कहो अरे भैया RAYS RAC क्या है, ये समझ लो लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। हमने बीच से जब क्रैक किया तो ये दो रेज में ब्रेक हो गई, ये दोनों है एंड पॉइंट और ये इधर इधर इनफाइनाइट तक जा रहा है इधर, और ये इनफाइनाइट तक इधर जा रहा है। हमको क्या करना है, जो दो रेज हमारे पास आई, ठीक, इन दोनों को जो एंड पॉइंट है इसके अलोंग ऐसे जोड़ देना है। ठीक, अब जोड़ दिया, बहुत अच्छे से जोड़ना नहीं, बहुत अच्छे से आप जोड़ देंगे तो यार फिर ये मूव नहीं करेगा। हल्का से इसको बस नहीं, हल्का सा टिप्पी दे देना है, चिपका दिया। अब क्या है कि ये जो है ये वाला रे इसके रिस्पेक्ट में फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे पूरा घूम जाएगा, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है। तो ये हमारा कुछ एंगल से रिलेटेड होता है। आइए जानते हैं। यहां पे हम लोगों ने ऐसा ही कुछ बनाया हुआ है कि हम लोगों ने पूरा कट नहीं किया है, हल्का से उसको बस कट मार दिया है और वो ऐसे फ्रीली मूव करता है। तो ये जिस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक, ये मूव कर रहा है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग क्लॉक देखते हैं, वॉच देखते हैं, ठीक है, जो एनालॉग होती है, क्योंकि मेरी तो देखिए डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है, डिजिटल भी नहीं, तो इसमें नहीं दिखेगा हमें। लेकिन जो हमारी कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है, इसमें जो है आप देखेंगे कि जैसे वॉच होती है, क्लॉक होती है, इसमें क्लॉक रहती है, यहाँ पे एक पॉइंट रहता है सेंटर, ठीक, यहाँ पे एक आर हैंड रहता है। मिनट हैंड जो होता है वो 1 घंटे में ऐसे पूरा एक चक्कर लगाता है। एम आई करेक्ट? 1 घंटे में एक चक्कर लगाता है। तो आपसे क्लॉक का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है, आप बता सकते हैं अपने टेस्ट एग्जाम्स में। ठीक है सर, हम यहां तक समझ गए। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है, अगर आप देख सकते हैं। और जो ये सुई होती है, जिसको सुई कहते हैं या फिर उसको कह सकते हैं हैंड कहते हैं, तो उसको यहाँ पे हम लोग साइड कहते हैं या फिर आर्म्स कहते हैं। तो हमने एक पॉइंट बनाया बी, बी से एक रे निकल रही है ए तक, बी और ए एक रे है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे, बी ए, उसके ऊपर एक एरो, ये पिछले क्लास में बताए हैं। ये वाली एक रे है बी सी, इसको कैसे लिखेंगे, बी देन सी, एक एरो, ठीक। तो इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुछ जगह है, स्पेस है, ये तो फिक्स है, और ये वाला जो है ऐसे से घूम रहा है, ठीक। तो जो ये है वही हमारा एंगल होता है। तो हमारा जो, देखो ऐसे लिखना थोड़ा गलत है, तो इसलिए ऐसे लिखा करिए, इसको ऐसे और ए बी,
हम जानबूझ के छोड़े हुए थे आपको बताने के लिए। बीसी और एबी हमारा आर्म्स कहलाता है, पॉइंट बी जो है वो हमारा वर्टेक्स कहलाता है, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ना, ट्रायंगल हम लोग सर कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, पूरा ये त्रिकोण बन गया, इसको आधा बीच से काट दो, काट दिया, एक ये वाला हटा दो, ये वाला हिस्सा, उसके आगे जो भी हमारा एंगल है, एंगल हमेशा जनरली 3 अल्फाबेट या 1 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 अल्फाबेट से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, 3 या फिर 1। ठीक, मान लो कोई एंगल रैंडमली, मान लेते कोई भी एंगल रैंडमली XYZ है। ठीक, अभी हमको नहीं सर ज्यादा पता एंगल के बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो बीच वाला एंगल है, अरे बीच वाला जो अल्फाबेट है, ये हमेशा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक, VERTEX क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है सर, समझ गए। इसको चाहे आप XYZ लिखें और YZ नहीं, YXZ ना, देखो XYZ ऐसे चलो या ऐसे चलो, ZY देन X। अरे यार क्या लिख रहे हैं हम, देखो हम खुद गलत लिख रहे हैं। देखो XYZ ऐसे चलो या ZYX ऐसे लिखो, तो हम पहले Z लिखेंगे, देन Y लिखेंगे, देन X लिखेंगे। ठीक है सर, हम यहां तक समझ, Y हमारा हमेशा बीच में होगा जो कि है वर्टेक्स। ठीक, यहां तक समझ गए। तो आइए पेज नंबर 17 पे लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें शुरू करते हैं अपना एंगल का कथा। तो एंगल में लिखा हुआ है कि एंगल जो फॉर्म होता है वो 2 रेज से मिलके फॉर्म होता है। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। यहाँ पे 2 रेज है और उनको एंड पॉइंट से जोड़ना होता है, एंड पॉइंट्स कहो या स्टार्टिंग पॉइंट कहो, स्टार्टिंग पॉइंट वैसे होती है रे में। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ना होता है, ये जो होती है वो आर्म्स होती है, जहां पे जोड़ा है ये वर्टेक्स होता है। यही चीज लिखी हुई है कि वर्टेक्स क्या है और आर्म्स क्या है। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद लिखा है कि हाउ कैन वी नेम दिस एंगल, इस एंगल को हम कैसे नेम कर सकते हैं, उसको हम नेम करेंगे वर्टेक्स एंड से दैट इट इज द एंगल बी। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग चाहे ऐसे लिखें, चाहे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सर यहाँ पे ABC बन रहा है, क्या बन रहा है, A यहाँ पे ना, वहां पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो हम लोग ऐसे लिख दो एंगल B। ठीक, या लिख दो एंगल ABC और एंगल देखो ABC भी लिख सकते हैं और CBA भी लिख सकते हैं, एंगल CBA। हमारा यही चीज लिखा है। हमने बताया ना कि एंगल को 3 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करिए या आप 1 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है अल्फाबेट ही हो। और अगर आगे देखेंगे तो उसमें हम लोग नंबर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी, वो बातें बाद में करेंगे। तो यहीं पे वो चीज लिखी हुई है कि एंगल को हम एंगल ABC भी लिख सकते हैं, एंगल CBA भी लिख सकते हैं। फिर बाद में किया है कि इस एंगल को रिप्लेस कर दिया है, इस एंगल को यही हाफ ट्रायंगल से रिप्लेस कर दिया है। इसमें लिखा है फिर कि एंगल ABC लिखो। अब इतना बड़ा यार मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में कहीं कुछ लिखना है, अब इतनी बड़ी मतलब एक वर्ड लिखने से अच्छा आधा ट्रायंगल बनाओ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल CBA। ठीक सर, समझ गए इतनी बात। वही चीज लिखा है कि हाफ ट्रायंगल से हमने कर दिया है रिप्लेस। फिर आगे लिखा हुआ है भैया कि जो मिडिल लेटर है, मिडिल अल्फाबेट है, ये वाला, ये हमारा है वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है। इट मींस कि B हमारा क्या है, अल्फाबेट, अरे वर्टेक्स है। B हमारा अल्फा वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब हुआ कि जिस पॉइंट के अराउंड आर्म्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक, सबसे बढ़िया आप एग्जांपल देखिएगा घड़ी का, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। ठीक है, तो हम यहां तक बातें समझ गए हैं कि इसको आधे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
यही चीज हमारा पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। उसके बाद एंगल को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। वो सर क्या है? वो ये है कि एक विद्या नाम की लड़की है, विद्या बालन नहीं है, दूसरी विद्या है कुछ और विद्या नहीं। उसने क्या किया है, बुक को ओपन किया है, उसमें 6 केसेस बने हैं। 6 केसेस बने हैं। तो उसमें पहले ऐसे बुक बंद है, ठीक, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अभी नोट मत करिए, अभी टाइम देंगे। हमारा केस 1 ये है कि मान लीजिए ऐसे बुक है, ठीक। सेकंड केस है, इसने ऐसे ओपन किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे लेफ्ट हैंड में बुक का पार्ट है और राइट हैंड में जो बुक का पार्ट है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल सा बन रहा है, ठीक है, ऐसे बताएं, ऐसे। इसको हम लोग 2D में थोड़ा बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी बुक ऐसे रखे हम एक हाथ पे और ऐसे हमने ओपन किया, ठीक। थोड़ा सा जब और ओपन करेंगे तो नीचे वाला तो नीचे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर ऐसे और खुल जाएगा, ठीक। और यहां पे करेंगे, यहीं पे करते हैं, यहां पे करेंगे तो थोड़ी सी बुक हमारी और ऊपर खुल जाएगी सर, ठीक। और करेंगे बुक हमारी सर और ऊपर खुल जाएगी। सर हम इससे ज्यादा खोलते नहीं है, इससे ज्यादा बुक नहीं खोलते हैं, बुक बस नई नई रहती है, ऐसे सूंघते हैं और रख देते हैं तो ऐसा नहीं करना है, बुक को पढ़ना भी है। और अब हम लोग बुक को ऐसे खोल दिए, ठीक। तो इसमें हम लोग एक एरो बना देते हैं ऐसे करके, मतलब हम यहां से ऐसे खोल रहे हैं, इसको देखिए थोड़ा सा और ज्यादा मेरा खुल गया, ठीक। ये वाला हमारा थोड़ी सी बुक और खुल गई, ये वाला थोड़ा, जैसे ही बुक खुलती है सर नींद आ जाती है हमें, तो क्या करें बताइए। उसके लिए बढ़िया है, पानी वानी यार पीते रहा करो, थोड़ा सा मैथ पढ़ो तो एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा लिया करो साइड में, तो बढ़िया लगता है। हम जब जेई की तैयारी करते थे तो मैथ पढ़ते समय यही करते थे, इंस्ट्रूमेंट लगा लेते थे। तो उसमें विद्या देखो बुक खोल रही है, खोलती जा रही है। तो ऐसे ही इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस है, एक ऐसे है, फिर 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 ऐसे है, स्लो मोशन में खोल रही है। नेक्स्ट हम लोग पेज पे आते हैं, पेज नंबर हमारा 18, ठीक। तो उसमें क्या लिखा है ऊपर कि डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ द केसेस, जो एंगल बन रहा है हर केस में, कैन यू मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्स। सर कह रहा है कि आर्म्स और वर्टेक्स को मार्क करना है, इससे आसान क्या हो सकता है। वर्टेक्स क्या है, जिसके अराउंड आर्म्स का मूवमेंट हो रहा है, और वर्टेक्स तो यार हमको दिख रहा है। सर ये हमारा वर्टेक्स है, इसको लिख दो वी, ठीक। ये हमारा सर वर्टेक्स है, इसको लिख दो वी। सर ये हमारा वर्टेक्स है, इसको हमने लिख दिया वी। सर ये भी हमारा वर्टेक्स है, ये हमने वी लिख दिया। कोना जैसा कुछ दिख रहा हो, ये हमारा वर्टेक्स है, बस ये समझो वी। अब आर्म्स क्या है, आर्म्स क्या है, आर्म्स भैया ये है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, एक ये है, एक ये है, ऐसे ऐसे। यार यहां तक की तो बातें हमको लग रहा है समझ आ गई होगी, ठीक है सर, यहां तक हम बात समझ गए। उसके बाद लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि विच एंगल इज ग्रेटर। हाँ तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर 4 जो है वो 2 से बड़ा है, सर 8 जो है वो 4 से बड़ा है, ठीक, ये सर जानते हैं। तो सर हम एंगल को देखना समझ गए थोड़ा थोड़ा, आर्म्स का वर्टेक्स का मतलब भी समझ गए, लेकिन सर कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है ये कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं बुक के अलावा। बुक के अलावा मान लीजिए मेरा ये फोन है, ठीक है, आईफोन मेरा है ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इन कवर है, फोन है, ठीक। अभी इन दोनों के बीच में अभी कुछ नहीं है। अब नीचे वाला जो फोन है वो तो एज इट इज रखा हुआ है। अब हमने इसके कवर को ऐसे उठाया, अब देखिए कवर और फोन के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक, कवर और फोन के बीच में एंगल बन रहा है। दूसरा हमने ऐसे किया, फिर
एक एंगल फिर बन रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। देखो एंगल अब ज्यादा हो गया ना। एंगल का मतलब ये समझिए कि इस लाइन, ये जो लाइन है आपको आगे से जो दिख रही है, और ये लाइन, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी बढ़ती जाए। अभी देखो ये दोनों लाइन आपस में पास पास है, ठीक, जैसे दो दोस्त पास पास होते हैं ठीक है। फिर जैसे ही कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो सही नहीं जाती, दिल को चोट पहुंचाती है, तो फिर वो धीरे धीरे नजदीकियां कम होती हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं। तो पहले थोड़ा सा दूर गए, फिर थोड़ा और दूर गए, फिर थोड़ा और दूर गए, फिर लगा कि अब जब इतनी दूर आ गए हैं तो ऐसी दूरियां बढ़ रही हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ गई, फिर दूरियां बढ़ गई, बढ़ती जा रही हैं दूरियां। तो आप देख रहे हैं कि दूरियां जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। ज्यादा ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें फोन नंबर मेरा लिखा हुआ है तो ये दूरियां बढ़ गई। अब सर दूरियां और कैसे बढ़ सकती हैं? दूरियां सर ऐसे भी बढ़ सकती हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आप समझ गए कि कौन सा एंगल बढ़ा है, ये अभी पास पास है, ये दूरियां बढ़ी, ये दूरियां और ज्यादा बढ़ गई, तो ये एंगल बढ़ा हुआ, ये दूरियां और बढ़ गई, ये एंगल और बढ़ा हुआ, ये एंगल और बढ़ा हुआ, ये एंगल और बढ़ा हुआ। तो इसमें यही बताया गया है, अच्छे से आप समझ गए होंगे, दूरियां रिलेट कर लिए होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अभी ये और ये दूरियां कम है, ठीक, इससे थोड़ा सा और बढ़ा, इससे और ज्यादा बढ़ा, इससे और बढ़ा, और इससे और ज्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करें तो एंगल जो है, केस नंबर इसको 1 दे देते हैं, ठीक, इसको केस नंबर 2 दे देते हैं, ठीक, इसको केस नंबर सर 3 दे देते हैं, ठीक है सर, इसको केस नंबर 4 दे देते हैं। ये रोमन नंबर तो समझते होंगे ना, 1 2 3 4 ऐसे रोमन नंबर में लिखा जाता है, और केस नंबर ये 5 दे देते हैं। अब आप बताइए कि दूरियां दो दोस्तों में ज्यादा कहां पे है? दो दोस्तों में सर जो दूरियां ज्यादा यहां पे है कि सर एक दोस्त तो वहीं पे रह गया दिल्ली, ये जो है अमेरिका चला गया, ये सर दिल्ली में है, ये सर तमिलनाडु में चला गया, ये सर दिल्ली में है, ये सर उत्तर प्रदेश में आ गया, ये सर दिल्ली में ही है और ये चंडीगढ़ में आ गया, ठीक। तो हम एंगल को अब कंपेयर करना सीख गए हैं कि दूरियां देखेंगे तो उसमें एंगल अब बता देंगे कि सर एंगल जो है 5वें केस में सबसे बड़ा है, फिर 4th में है, ठीक, फिर 3rd में है, फिर सर 2nd में है, देन 1st में है, ठीक। तो हमने यहां तक बात कर ली, एंगल क्या है थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश की है। इसको आप लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है। देखो यार, जो जो चीज कहते हैं नोट कर लीजिए, प्लीज यार नोट कर लिया करिए, क्योंकि आपका जब टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तब तक थोड़ी थोड़ी चीजें भूलने लगेंगे। वीडियो तो रहेगी, आप जब टेस्ट मान लीजिए कल, ठीक, टेस्ट है, वीडियो तो रहेगी, वीडियो तो आप जल्दी देख भी लेंगे दोबारा तिबारा जब भी, लेकिन अगर आपके पास नोट्स रहेगा ना तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिट रहेगा, इसीलिए कहते हैं नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो और आगे बात करते हैं हम लोग, एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं। आइए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ गए आर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, और एंगल को सर कैसे कंपेयर करना है, दूरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। और हम लोगों का जो एंगल होता है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में क्लॉक में देखते हैं, ठीक है सर, कि क्लॉक में मिनट हैंड और आवर हैंड जो होता है, मिनट आवर हैंड तो ऐसे रहेगा, मिनट हैंड ऐसे 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 होता है ना, ऐसे घूमता है। और जैसे गेट होता है, गेट खोलना है, मानिए कि ये हमारा गेट है, और हम लोग ऐसे जब इसको खोल रहे हैं, ओपन करते हैं अपना डोर या विंडो, तो ऊपर से आप जब देखेंगे, ऐसे ऊपर से जब देखेंगे तो एक तो फिक्स है, ठीक है, एक तो फिक्स है। हमने ये डोर जब खोला तो आप ऊपर देखेंगे तो ये एंगल चेंज हो रहा है, एम आई करेक्ट? ऐसे आप आया, दूध वाला आया, दूध लिए, टिंग टोंग, भैया दूध दे दो, हाँ भैया दूध ले लिया हमने, दूध में आजकल पानी बहुत है। तो फिर गेट बंद हो गया, वो चला गया, दूध हमने ले लिया।
तो ये भी है, और भी चीजें ऑब्जर्व होती हैं। और सर जैसे वो क्या होता है, अच्छा हाँ, उससे पहले आपको कहा गया था भैया देखो, कंपास, प्रोटेक्टर, डिवाइडर, रूलर, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी अपने एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आगे कंस्ट्रक्शन में भी यूज होगा। इसलिए एक ज्योमेट्री बॉक्स जरूर खरीद लेना। ऊंट नाम से एक आता है, खरीदना वही वाला, ठीक है। तो एक डिवाइडर होता है, डिवाइडर मतलब होता है, मेरे पास था यार, उसमें इतना पुराना हो गया, उसमें रस्ट लग गया, रस्टिंग हो गई, तो दैट्स व्हाई हम ला नहीं पाए। तो डिवाइडर होता है, उसमें दो ऐसे नुकीला जैसा लगा रहता है, ठीक है, दो नुकीला वाला लगा रहता है, ऐसे ऐसे करके है, रुको बताते हैं। पहले बुक रख दे, लेट मी पुट माई बुक हियर एंड लेट मी टेक 2 पेन्स, वेयर आर 2 पेन्स, वेयर आर 2 पेन्स, हियर आर 2 पेन्स, ठीक है। देखो डिवाइडर ऐसा कुछ होता है, डिवाइड ऐसे ऐसा कुछ होता है, इसके अलोंग जो है जॉइंट रहता है, इसको हम लोग ऐसे करके ऐसे मूव कर सकते हैं। ये काम किस लिए होता है, मान लो एक हमने यहाँ पे इसको रखा, एक ऐसे है, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमने पॉइंट मार्क कर लिया, फिर इसको हमने हटा के यहाँ पे रखा, ठीक, और इसको हटा के फिर हमने ऐसे घुमा के ऐसे रखा। तो एक मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हमको जब पॉइंट मार्क करना होता है तो हम लोग डिवाइडर का यूज करते हैं। फिर जब पॉइंट पॉइंट मार्क हो जाएगा तो पॉइंट हम लोग लाइन बना देंगे। मान लो स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होती है। चलो सब छोड़ो, ठीक है। हमारा दूसरा होता है, अच्छा हाँ देखो ऐसे है, तो एंगल क्या हो रहा है, ऐसे जब इसको हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो एंगल जो है बढ़ेगा घटेगा। तो अभी एंगल मान लो कुछ बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल जो है घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली कंपास बॉक्स, अरे कंपास मिलेगा आपको ज्योमेट्री बॉक्स में। ये किस लिए होता है, ये एक तरफ पॉइंटेड रहता है, ऐसे करके रखते हैं, और दूसरी तरफ जो है पेंसिल फंसाने के लिए रहता है। उसमें पेंसिल आप जब उसमें पुट करेंगे तो पेंसिल से आप एक पॉइंट के अराउंड कुछ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप पेंसिल को जैसे ऐसे है तब इसको बढ़ा घटा सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल मिल रहा है। तो हम लोग जब ज्योमेट्री बॉक्स भैया खरीद लेना तो समझ लेना, ठीक है, देख के। तीसरा और हमारा एग्जांपल क्या है, कैंची, जिसको हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ सीजर्स। तो मेरा पेयर ऑफ सीजर, मेरा वाला कहां गया, ये, ठीक, ये है भैया कैंची, पेयर ऑफ सीजर्स। अभी क्या है, अभी ये बंद है, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये पॉइंट है, जॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट के अलोंग देखिए मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए अभी कुछ एंगल बन रहा है, वही ना दूरियां वाला कॉन्सेप्ट। अभी देखो इन दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं, अभी बहुत प्यार है, बहुत इश्क है, बहुत मोहब्बत है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार लगाव है, दोनों बहुत सुखी सुखी रह रहे थे। तभी एक दिन ऐसा तूफान आया कि इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। या दूरियां बढ़ना गलत बात है। तो जब दूरियां बढ़ी तो यार पहले इतनी दूरियां बढ़ी, फिर देखो दूरियां बढ़ रही हैं, आपको दिख रहा है, दूरियां जब बढ़ रही तो एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। अब देखो यार एंगल बढ़ गया, अब देखो और एंगल, अब एंगल, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ दूरियां बढ़ गई। हाँ हाँ वही हुआ है, क्या हुआ है, ब्रेकअप। तो पहले सीजर ऐसे था, इसमें मान लो एंगल कुछ है, ठीक, सीजर अब हल्का सा हमने ओपन कर दिया तो अब यहां पे एंगल कुछ और हो गया। अगर आपसे अब पूछा जाए कि एंगल किस में बढ़ा है, तो एंगल मतलब दूरियां देखना है, तो दूरियां भैया इसमें बढ़ी हैं, तो हमारा केस सेकंड में एंगल बड़ा होगा केस वन के कंपैरिजन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चश्मा। गोल 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 चश्मा है मेरा गोल। हम अपना चश्मा उतार देते हैं, ये नीचे का पोर्शन, ठीक, ये हमारा है आर्म्स। देखिए अभी इस डंडी में, स्टिक में, और इसमें देखिए दोनों के बीच में भी जब हम इसको देखो, अब देखो दूरियां बढ़ रही हैं, ये दूरियां, तो अब इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, फिर बढ़ाया, इन दोनों के बीच एक और एंगल बन रहा है जो कि बढ़ गया है, फिर एंगल बना, फिर एंगल बढ़ गया, फिर एंगल बना, फिर एंगल बढ़ गया। तो वही चीज चश्मा और ये सब जो है, पता नहीं क्या क्या चीज दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में,
तो यहाँ पे हम लोगों का एक एनसीईआरटी में बन रहा है। अच्छा, इसका ये भी मतलब रहता है ना कि आपको हो सकता है कि चश्मे का इंग्लिश नहीं पता हो, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टिकल्स, कैंची का मतलब नहीं पता हो, जिसको कहते हैं पेयर ऑफ सिजर्स, डिवाइडर, कंपास नहीं पता हो। इसलिए ये भी एक मोटिव रहता है कि स्टूडेंट्स को उसकी इंग्लिश भी जो टर्मिनोलॉजी है वो पता चलती जाए। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे, पेज नंबर कौन सा है भैया, 18। पेज नंबर 18 में हम लोगों ने बात किया कि कैसे एंगल बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है सर। तो यहाँ पे एक डिब्बा बना है, इसमें लिखा है कि द साइज ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न। साइज जो एंगल का है वो अमाउंट ऑफ रोटेशन या टर्न है दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। नहीं समझ आया सर। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन वर्टेक्स के अलोंग एक आर्म्स के रिस्पेक्ट में दूसरा आर्म कितना मूव कर रहा है, तो यही चीज लिखा है। इसको चाहो तो लिख लो, हम फिर से बोल दे रहे हैं, द साइज ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा लाइन दिया है कि वही सम एग्जांपल्स जो डे टू डे लाइफ में यही सब दिया हुआ है, कंपास है, डिवाइडर है और सीजर्स है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये क्या बना है, डिब्बा डिब्बा बना हुआ है, तो डिब्बा डिब्बा बना देना। चश्मा बना है, घड़ी घड़ी नहीं बनी, बताओ, घड़ी तो मेन है यार, घड़ी बनाना बहुत जरूरी है, तो हम लोग बना देते हैं घड़ी। ठीक है, घड़ी नहीं बनाते, उसकी सिर्फ सुई बना देते हैं। यहाँ मान लो बना है 12 और हमारा एक है 3 पे। छोटी वाली सुई 12 पे है, बड़ी वाली सुई 3 पे है, तो कितना बजा है, 12.25 बजा है। उसके बाद मेरा ये चीज हो गया है खत्म। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि डू यू सी, क्या आप देख पा रहे हैं, हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विद रिस्पेक्ट टू अनदर। हाँ सर देख पा रहे हैं, अब तो सर समझ में आने लगा है कि दूरियां बढ़ेंगी तो एंगल बढ़ेगा। ये दूरियां, ये दूर। चलिए यार नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पे मूव करते हैं, जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज पे करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 19 में पहला क्वेश्चन हाजिर हो रहा है। तो पेज नंबर 19 पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में, अरे बाप रे, ये सब तो फिगर विगर बना हुआ है। ऐसा करिए, आप इतना पहले नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, ठीक, इसके बाद जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चंस एक सीरीज में जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल भैया 6 क्वेश्चन हैं। शुरू हो जाते हैं, जल्दी से नोट कर लो। चलिए पेज नंबर 19 में आते हैं और एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइकिल बनी हुई है और एक कुछ स्क्वायर सा डिजाइन बना हुआ है। तो मेरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्क्वायर वाले में कुछ बना नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप में हो या ना हो, आई डोंट नो। तो हमको यहाँ पे क्या है, 4 फिगर दिया हुआ है, चारों फिगर में हमको आर्म्स बताना है, वर्टेक्स बताना है। वो तो सर बहुत आसान है, तो आइए करते हैं। तो साइकिल यार बनी हुई है, साइकिल में जो एंगल बना है वो बनाए हैं। तो वहां पे हमारे पास D है, फिर इधर A है, यह B है और यहाँ पे C है। ठीक, D है, अरे D है, A है, B है, C है। आओ यार जल्दी से आर्म्स वर्टेक्स की कारीगरी शुरू करते हैं। तो हमारे पास भैया देखो आर्म्स क्या क्या है सर, आर्म्स हमारे पास 4 दिख रहे हैं, नहीं 3 दिख रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। तो डी ए एक आर्म हो गया। एक डी ए आर्म्स में हम ऐसे रे की तरह दिखाते हैं क्योंकि एक रे है। डी ए होगा एक हमारा, और क्या होगा, डी ए, डी बी और डी सी। डी बी, ठीक है सर, और हमारा होगा डी सी। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए। वर्टेक्स की बात कर लें तो वर्टेक्स सर कैसे पहचानते हैं, जहां से हमारी रेज
स्टार्ट होती है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि डी से ए भी निकल रहा है, डी से बी भी निकल रहा है और डी से सी भी निकल रहा है। तो हमारे पास जो वर्टेक्स हो गया वो हमारा हो गया पॉइंट डी। तो आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट लगा के फिर डी लिखना है। ठीक है सर। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ स्क्वायर्स ऐसे डिजाइन दिया है, इसमें हमको बताना है कि आर्म्स कौन सी है, वर्टेक्स कौन सा है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि Q से एक रे निकल रही है R तक और Q से दूसरी निकल रही है P तक। आर्म्स हमारा जो होगा, आर्म्स को हम A से लिख रहे हैं, वो हो जाएगा QP और QR। ठीक है सर। और हमारा जो वर्टेक्स होगा वो हमारा हो जाएगा पॉइंट Q। ठीक, अब सर इसमें क्या एंगल भी पूछा है? कैन यू फाइंड द, अच्छा हाँ एंगल ही तो पूछा है। और नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, अच्छा एंगल ही पूछा था। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें हम लोग एंगल देख पा रहे हैं। एंगल क्या होता है? दो आर्म्स के बीच में कुछ डिस्टेंस, दूरियां, तो हमारा होता है एंगल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, हमारे पास एक एंगल बन रहा है ए डी और बी के बीच में। ठीक, एंगल क्या बन रहा है? एंगल सर ए डी और बी के बीच में। और सर एक एंगल क्या बन रहा है? और सर एंगल ए डी और सी के बीच में बन रहा है। एंगल सर ए डी और सी के बीच में बन रहा है। और एक और एंगल दिख रहा है कि सर बी डी और सी के बीच में बन रहा है। तीन अल्फाबेट लेना है हमेशा, ये बहुत ध्यान रखना है। ठीक, क्या बन रहा है? बी डी और सी के बीच में। तो सर हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कि एंगल बी डी और सी के बीच में भी हमारा एंगल बन रहा है। देखो एक एंगल तो हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक, एक एंगल हमारे पास ये वाला हो गया, एक एंगल हमारे पास बड़का वाला हो गया। ठीक, और कोई पॉसिबिलिटी सर नहीं है। इसमें बताना है कि वर्टेक्स कौन सा है। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि वर्टेक्स जो होता है वो बीच वाला जो अल्फाबेट होता है वही होता है। तो हमारा वर्टेक्स तो यार डी ही है, तो यहाँ पे भी वर्टेक्स यही डी वाला होगा, इसमें भी वर्टेक्स डी वाला होगा, इसमें भी वर्टेक्स डी वाला होगा। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। इसमें एंगल क्या बन रहा है? इसमें सर एंगल पी क्यू आर बन। अच्छा, इसमें हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा है ए डी बी लिखा है, हम बी डी ए भी तो लिख सकते हैं। हम चाहे ए डी भी लिखें चाहे बी डी ए लिखें, बात एक ही है, तो हम दोबारा नहीं लिख रहे। तो इसमें देखो एंगल क्या बन रहा है? पी क्यू आर, चाहे पी क्यू आर बोलो या आर क्यू पी, बात सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? एंगल पी क्यू आर, जहां पे हमारा वर्टेक्स जो है वो क्यू है, बीच वाला अल्फाबेट। तीसरा, नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे, पेज नंबर हमारा 20 पे, 20 पे चलो। 20 पे देखो यार, सीढ़ी ऐसा कुछ बना है। ठीक, सीढ़ी ऐसा बना है, सीढ़ी में हमने क्या कर दिया है? ऐसे नेमिंग सी कर दी है। तो यहाँ पे एक एल हो गया पॉइंट, एक यहाँ पे अरे यहाँ पे एक एल हो गया, एक एम हो गया और यहाँ पे एन हो गया। ठीक है, एल एम और एन। तो यहाँ पे अगर बात करें कि वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स तो सर हमको दिख रहा है एम है। वर्टेक्स क्या है? एम है। ठीक, आर्म्स की बात करें तो हमारे पास सर आर्म्स क्या क्या है? एम और एल है, एम और एन है। क्या क्या है सर? एम और एल है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरो जरूर लगाइए, नहीं तो नंबर कट जाएगा। फिर यहाँ पे एम और एन है। ठीक है सर, हम इतनी बात समझ गए। एंगल की बात कर लो तो चाहे एल एम एन लिखो चाहे एन एम एल लिखो, तो हम एंगल लिख देते हैं एल एम एन, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट पढ़ते आ रहे हैं, एबीसीडी जानते हैं। तो पहले एल आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा फोर्थ फिगर दिया हुआ है। फोर्थ फिगर क्या है? ऐसा कुछ ब्रिज जैसा बना हुआ है, जो निंजा हथौड़ी में भी हमने देखा है ऐसा ब्रिज। तो वहां पे ऐसा कुछ पॉइंट दिया है, हमने नाम कर दिया है, नामकरण एक्स वाई जेड। ठीक, तो यहाँ पे सर वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स हमारा सर वाई है, ये तो सर अब हमको दिखने लगा है। आर्म्स क्या है? आर्म्स हमेशा वर्टेक्स से ही स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखेंगे। वाई से स्टार्ट होके जेड पे गया है, वाई से स्टार्ट होके जेड पे क्या है? एक एरो ऊपर लगाएंगे, ये हमारा है आर्म। और दूसरा आर्म क्या है? वाई से स्टार्ट होके
एक्स पे गया है, वाई से स्टार्ट होके एक्स पे गया है, ये हमारा दूसरा। एंगल क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड लिखो चाहे जेड वाई एक्स लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल है एक्स वाई और जेड। ठीक, यहां तक सर बात समझ गए। 4 फिगर दिया हुआ था पहले, मतलब ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों ने चारों फिगर के बारे में बात कर लिया, वर्टेक्स समझ गए, आर्म समझ गए और एंगल समझ गए। ठीक है सर, और तो ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, ठीक है। चलो सेकंड हमारे क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। ड्रॉ करना है एस टी और एस आर को। पहले ये दिमाग में थॉट आना चाहिए, एस से स्टार्ट हो रहा है, टी पे जा रहा है खत्म, एस से एक स्टार्ट हो रहा है, आर पे जा रहा है खत्म। लेकिन हमको जब एंगल बनाना है, ठीक, एंगल रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों एंड पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम सेकंड वाला यहां पे कर देते हैं। मान लीजिए एक है एस टी, ये वाला है एस, ये है टी। ठीक, ये है एस, ये है आर। चलो यहां तक तो बना लिए, इसको हम नाम भी दे देते हैं सर, ये एस टी है, ठीक, और ये हमारे पास है एस आर। ठीक, एरो बना दी। लेकिन इससे क्या, ये तो हमने सिर्फ रे बनाया है, अभी एंगल बनाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा। तो हमने इसको हम अब चाहे कैसे भी जोड़ दो, हम ऐसे ही जोड़ते हैं जनरली। यहां पे बना दिया एस कॉमन पॉइंट, जो कि हो जाएगा वर्टेक्स, ये हो गया टी, ये हमारा हो गया आर। ठीक, वर्टेक्स क्या है, यहां पे लिख देते हैं, वर्टेक्स क्या है एस, पॉइंट एस, पॉइंट एस लिखो, एस ना लिखो नहीं तो कहोगे v इक्वल्स टू एस कैसे आया। वर्टेक्स क्या है, पॉइंट एस। आर्म क्या है, एस टी एंड एस आर। ठीक, एंगल क्या बन रहा है, आर एस टी बोलो या टी एस आर बोलो, एस एंगल हम लिख देते हैं एस, नहीं आर एस टी, आर एस और टी। ठीक, ये ध्यान देना कि जब आर्म्स लिखते हैं ना, तब हम एरो बनाते हैं। जब एंगल लिखते हैं, देखो एंगल कहीं पे भी लिखा है ना, एरो नहीं बना हुआ है, क्योंकि एंगल का मतलब ही हुआ कि वो दो रेज से मिलके बना होगा। ठीक, तो यहां तक फर्स्ट और सेकंड नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन तीसरा और चौथा देखते हैं, पेज नंबर जो कि 20 पे दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हम एंगल एपीसी को एंगल पी क्यों नहीं कह सकते। तो हमारे पास ऐसा कुछ फिगर दिया है, एक एंगल ये ए, ये पॉइंट पी और यहाँ पे सी है। ये वाला जो एंगल है, कह रहा है कि इसको हम पॉइंट पी डायरेक्ट क्यों नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एंगल पी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पी पे सिर्फ एक एंगल नहीं बन रहा है, मोर देन वन एंगल इज फॉर्म। क्योंकि एंगल देखो यार, ए पी बी भी बन रहा है और बी पी सी भी बन रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि बिकॉज एट पॉइंट पी पे मोर देन वन एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक, ठीक है सर। और मोर देन वन एंगल्स कौन से हैं सर, वो हैं हमारे पास एंगल ए पी बी भी है, ए पी बी भी है, एंड एंगल बी पी सी भी है। ठीक है, एंगल बी पी सी भी है। तो अगर हम एंगल सिर्फ पी बोल देंगे तो हमको ये समझ नहीं आएगा कि ये एंगल ए पी बी है कि ए पी सी है या बी पी सी है। तो यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है, ठीक, 2 छोटे वाले एक बड़े वाले। तो अब हम एंगल सिर्फ पी बोल देंगे तो यार 2 छोटे हैं और एक बड़े हैं, 3 में से कौन सा एंगल है, तो ये हमको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिख दिया है इसका। इसमें अगर वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारा पॉइंट पी वाला वर्टेक्स है। ठीक है सर, इतनी हम बात जानते हैं। 3 रे है, पी ए है, पी बी है और पी सी है, और 3 एंगल बन रहा है। ये वाला एक एंगल देखो, एक तो बड़ा वाला है
और एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक। 3 एंगल भी बन रहे हैं, 3 रेज भी हैं, एक वर्टेक्स है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि एंगल बताओ। तो एंगल क्या, हम लोग वर्टेक्स और हम सब बता सकते हैं। वर्टेक्स हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं। वर्टेक्स हमारा पॉइंट टी, जहां से स्टार्ट हो रहा है। हमारी आर्म्स क्या क्या है, टी पी टी क्यू टी आर, ठीक। आर्म्स हमारी क्या क्या है, आर्म्स हमारी है टी पी, एरो लगाना मत बोलना, फिर टी क्यू, एरो लगाना मत बोलना, फिर टी आर, एरो लगाना मत भूलना। और हमसे पूछा गया है कि कौन कौन सा एंगल है। तो हमको ये दिख रहा है कि एक आर टी क्यू एंगल है, एंगल है हमारे पास आर टी क्यू, ठीक। आर फिर टी फिर क्यू, और एक एंगल है हमारे पास आर फिर टी फिर पी, एंगल है आर टी फिर पी, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, थर्ड फोर्थ। फिर इसके बाद बहुत बढ़िया 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उसको देखेंगे फटाक से। नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, 5th और 6th देखते हैं। उससे पहले हम लोगों ने एक बात पिछली लेक्चर में देखी थी लाइंस में। वो सर क्या थी कि जब कोई भी 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट दिया है डिस्टिंक्ट, उन 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। ये सर हम लोगों ने पिछली बार देखा था, ठीक है। तो कि उसी के बेस्ड पे हमारा 5th और 6th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन में सर ये लिखा हुआ है कि मार्क एनी 3 पॉइंट्स, ठीक। 3 पॉइंट बनाना है, तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए, एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक। लेबल करो उसको ए बी सी, ठीक है। चलो इतना करते हैं, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग 5th वाला देख रहे हैं, 5th नंबर डाल दो, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। तो एक मान लेते हैं, ए यहां पे है, बी सर यहां पे है, ठीक, और सी हमारा है यहां पे। एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है, हमने बना दिया। उसके बाद लिखा है कि फिर क्या लिखा हुआ है, ओ माय गुडनेस, ए बी, हाँ ठीक है। फिर लिखा है कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइन जो पास हो सकती हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, ड्रॉ द ऑल पॉसिबल लाइंस, रेज नहीं लिखा है, लाइन सेगमेंट भी नहीं लिखा है, लाइंस को ड्रॉ करना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। फिर लिखा है हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, कितनी लाइन हमको मिल रही है। तो हमको सर ये पता है कि 2 लाइन से सिर्फ एक लाइन पास होती है। तो 2 लाइन हम 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है। तो एक पॉइंट ये मान लेते, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, टीनी नीनी टीनी नी, एक लाइन हमारी ये हो गई, ठीक, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा ये आया सूर्यवंशी, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन ये हो गई। अब इन दोनों को एक ज्वाइन कर देते हैं, तो अरे यार गड़बड़ हो गया, ठीक है, समझ लेना यार। तो हमारे पास 3 पॉसिबल लाइंस आर पॉसिबल, अरे 3 लाइंस आर पॉसिबल। पहला हम लिखेंगे 3 लाइंस आर पॉसिबल, ठीक है। कोई दिक्कत सर नहीं है, पॉसिबल, कोई दिक्कत सर नहीं है। इसमें पहला यही पूछा था कि हमको कितनी लाइन मिल रही है। उसके लिखा है कि नेम देम, नेम बताओ लाइन का नाम बताओ। तो हमें लाइन क्या मिल रही है सर, एक ए बी लाइन मिल रही है, एक बी सी मिल रही है और ए सी मिल रही है। तो हम लाइन में कैसे बनाते हैं, डबल साइडेड एरो बनाते हैं। तो हम लिखेंगे लाइंस हमारी पास क्या क्या है, ए बी है डबल साइडेड एरो, बी सी है डबल साइडेड एरो, और सी ए लिखो चाहे ए सी लिखो, हम बताए थे सेम चीज है, हम यहाँ पे ए सी लिख दे रहे हैं। बी ए लिखो, अरे यहाँ पे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात एक ही है। ये लाइन और लाइन सेगमेंट में सेम रहता है और रेज में डिफरेंट होता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, जो नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन से जाके देख ले, ठीक। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि
राइट देम डाउन। हाँ भैया लिख दिया मालिक। लिख रहे हैं हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। कितने एंगल्स आपको दिन बन रहे हैं, मार्क ईच ऑफ देम विद कर्व एस। ठीक है, तो हमको कितने एंगल्स दिख रहे हैं, हमको सर एंगल सर दिख नहीं रहा। अरे एंगल ध्यान से देखो बच्चा, एंगल ध्यान से देखो बच्चा। एंगल कैसे दिखेगा, एंगल हमेशा एक पॉइंट में बनता है, ठीक, और दो लाइन के बीच में बनता है। तो एक एंगल हमको सर ये वाला दिख रहा है, सिमिलरली एक एंगल सर हमको ये दिख रहा है, और एक एंगल सर हमको ये दिख रहा है। तो हमारे पास एंगल क्या हो गया सर, ABC एक एंगल है। क्या है एंगल, एंगल सर हमारे पास है एक ABC, ठीक है, और है ABC हो गया, BCA भी एक एंगल है, एंगल BCA भी एक एंगल है, ठीक, BCA। अब सर CAB भी एक एंगल है, एंगल CAB। तो हमारे पास 3 एंगल पॉसिबल है, ठीक, उसके अलावा और कोई तो एंगल बन नहीं रहा है। तो हमारा फिफ्थ सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब और कुछ है ही नहीं। पेज नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पेज नंबर 21। जल्दी से देखते हैं इसको भी, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा है सिक्स्थ, ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें वही चीज सेम बतानी है। इसमें 3 की जगह 4 पॉइंट बनाना है। इसमें लिखा है कि 4 पॉइंट बनाओ, लेकिन 4 को एक लाइन में मत बनाओ, और उनका नाम रखो ABCD। ABCD नाम रखना है, बताओ। तो हम लोगों ने सर 4 पॉइंट बना लिया, 4 पॉइंट बना देते हैं। एक पॉइंट हमने यहां बनाया A, फिर उसके बाद बनाया B, फिर हमने बना दिया सर C, फिर हमने बना दिया सर D, ठीक है। हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन रहती है, तो एक A और B के बीच में बन गई AB, ठीक। A से हम C को ज्वाइन कर देते हैं, नहीं पहले A को D से करते हैं। A और D के बीच में एक लाइन बन गई। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं। A और C के बीच में एक लाइन कर देते हैं। हाँ, हो सकता है आपको घंटी की थोड़ी आवाज सुनाई दे रही हो, माता श्री मेरी पूजा कर रही हैं, ठीक है। B से देखो, B से A तो जोड़ गया है, B से अब हम C और D को जोड़ देते हैं। B से हमारे पास C जुड़ गया, ठीक, एक लाइन हमारे पास ये बन गई, और B से हमारे पास D जोड़ देते हैं, तो B है, D जुड़ गया, ठीक। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सर एक लाइन और बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं सर C और D के बीच में, ठीक है। इसमें वही सारी चीजें बतानी है, ठीक। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं। तो हमें पहले लाइंस बतानी है। लाइंस सर क्या क्या बन रही हैं, लाइंस देखो कितनी लाइन बन रही है, पहले तो ये गिनो, 1 2 3 4, 4 ऐसे बन रही है, 5वीं ऐसे, 6वीं ऐसे, ठीक। मीन्स AB BD DC और CA। देखो लाइन कौन कौन सी है, AB, ठीक, डबल साइड एरो बनाना है, फिर बनाना है BD, ठीक, AB है, BD है, और DC है, ठीक। उसके बाद CA है, CA हमारी एक लाइन बन गई, CA हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन बनी है A और D के बीच में, A और D के बीच में हमारी नेक्स्ट लाइन बन गई, ठीक है। और हमारी B और C के बीच में एक लाइन बन गई, B और C के बीच में एक लाइन बन गई। तो हमारे पास 6 लाइंस पॉसिबल हैं, 6 लाइंस पॉसिबल हैं, 6 लाइंस, ठीक, 6 लाइंस पॉसिबल हो गई। उसके बाद हमको बताना है क्या, उसके बाद हमको बताना था एंगल। तो इसको अब ध्यान से देखिएगा। एंगल हमेशा सर एक पॉइंट पे बनता है, ठीक है, और उनसे जो है 2 आर्म गुजरती है। इसके लिए यार रेड पेन एक ठो ले दो, रेड पेन ले लो, ठीक है। तो ग्रीन पेन और रेड पेन हम लोगों ने तैयार कर लिया है। तो आइए हम लोग एंगल्स देखते हैं।
एंगल्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बुक को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो देखो यार, हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट से एक आर्म ये वाला जा रहा है, एक आर्म ये वाला जा रहा है, इस आर्म के अराउंड ये वाला एक बन रहा है क्या, एंगल, ठीक, जिसको हम ग्रीन से मार्क कर दिए। सिमिलरली एक ये है और ये है, पॉइंट बी पे भी एक ऐसा आर्म सा बन रहा है, ठीक है, एक एंगल दूसरा ये बन गया, ठीक दिख रहा है। तो इसको हम सही से मार्क कर देते हैं। तीसरा हमारा एंगल ये वाला है, ठीक है, तीसरा एंगल हमारा ये बन रहा है, एक पॉइंट है, दो आर्म है। चौथा एंगल हमारा सर ये बन रहा है, ठीक, एक पॉइंट है और दो आर्म है, ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर जैसे ये वाला बना है वैसे ही सर ये भी तो एक बन रहा है, एम आई करेक्ट? अरे यार किसका फोन आ गया, whose phone is there? ओके, लेट, रुको मैसेज कर दें, आई एम इन क्लास, चलो ठीक है। तो हमारे पास रेड एक ये वाला बन रहा है, दूसरा हमारे पास ये एक रेड बन रहा है, ठीक, एक, अरे दूसरा रेड एंगल, एक एंगल यहाँ पे एक और बन रहा है, तो और एक एंगल यहाँ पे जैसे ये वाला बना है वैसे ही ये वाला भी बन रहा है। मेरी आईफोन की रिंगटोन आप लोगों ने सुन ली होगी, तो समझ गए मेरे पास आईफोन है। तो हमारे पास अब तक टोटल 8 एंगल बन गए, 4 रेड वाले और 4 ग्रीन वाले, ठीक है सर। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, अरे पिछले लेक्चर, सॉरी, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जिसमें एंगल एपीसी बन रहा था, ठीक, तो उसमें 2 एंगल बन रहा था, उसी में बड़ा वाला एक एंगल बन रहा था। सिमिलरली आप देखेंगे तो यहाँ 2 एंगल बन रहा है, बड़ा वाला एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है जिसको हम ब्लैक से कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है और उन दोनों के बीच में भी एक एंगल ये बड़ा सा यहाँ बन रहा है, इन दोनों में एक एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा एंगल बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे भी एक एंगल बड़ा सा बन रहा है, ठीक। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर। अब कोई बच्चा है, उसने कहा, अपना दिमाग लगाया, उसने कहा सर एंगल तो यहाँ पे ही बन रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल नहीं है। पूछो क्यों सर, पूछो क्यों? क्योंकि अगर हमसे कहते कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, ठीक, मीट कर गई, तब हम बताते मीट करेगी तो पॉइंट पे मीट करेगी, पॉइंट पे मीट करेगी, तब हम बताएंगे कि 4 एंगल यहाँ पे बन रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है एक लाइन हमने ऐसे बनाई है, एक ऊपर से बना दी, तो देखो ऐसे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि अलग अलग है, सामने से देखेंगे तो लगेगा कि ये दोनों मिली हुई है, तो इसीलिए मीट या इंटरसेक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो हमारे पास टोटल 12 एंगल्स बन रहे हैं, टोटल 12 एंगल्स आर पॉसिबल, ठीक। अब इन 12 एंगल को हम ओरली बता रहे हैं, आपको लिखना है अपनी कॉपी में। पहला सर एंगल बन रहा है ये वाला, जो कि है क्या, जो कि सर है CAD, ठीक। दूसरा है CBD, तीसरा है BCA, नहीं BDA, तीसरा BDA, ठीक। चौथा है BCA, चौथा है BCA। तो हमारे पास 4 एंगल हो गए ग्रीन वाले। रेड वाले BAD, एंगल BAD, पांचवा। छठवा क्या हो जाएगा, BCD, छठवा। सातवां है हमारे पास ADC, सातवां है AD और C। आठवां है BCD, आठवां है BCD, ठीक। ये 8 एंगल आप लोग लिख लीजिए। अब बाकी जो 4 है वो कैसे लिखेंगे हम, एंगल ये वाला CAB, ठीक, 9वां एंगल। 10th एंगल हमारा है ABD, 10th। 11th है
BDC 11th है BDC और 12th है DCA। तो इसको आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन जैसे भी करना है, हमने ओरली बता दिया है, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी कड़ी में आगे और एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो जो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लाइन बाय लाइन हम लोग सीख रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जो कि गणित प्रकाश की नए सेशन में आई हुई है। तो यार अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स में जरूर शेयर करिएगा। और बस अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।